बाईपास सर्विस रोड को 4 लेन में परिवर्तन करने का विरोध शुरू हो गया है, जहां सर्विस रोड से लगी हुई जमीनों के मालिकों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कलेक्टर के समक्ष जमीन मालिकों का पक्ष रखा है। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार जल्दी बाईपास की सर्विस रोड को 4 लेन में तब्दील करने जा रही है। इसके लिए कंट्रोल एरिया में किए गए निर्माण को हटाने के लिए निगम ने सैकड़ों नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का विरोध होने के साथ ही सरकार द्वारा जमीन लिए जाने पर मुआवजे की मांग भी उठी है, जहां शहर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे इसे लेकर प्रभावितों के साथ कलेक्टर मनीष सिंह से चर्चा करने पहुंचे। मोघे के अनुसार सर्विस रोड पर कुछ लोगों के पास कम जमीन है, ऐसे में 4 लेन बनाने पर इनके पास जमीन ही नहीं बचेगी। हमने कम जमीन वालों को मुआवजा देने की मांग की है, जिसका प्रस्ताव कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। ऐसा है कि जो बाईपास है उसमें दोनों तरफ सर्विस रोड अभी जो है तो सिंगल सर्विस रोड गवर्नमेंट का जिला प्रशासन का विचार है कि इसके ऊपर दोनों तरफ की सर्विस रोड ये भी 4 लेन बने। और इसमें अभी जो कंट्रोल एरिया था वो 45 मीटर कंट्रोल एरिया है, जिसके ऊपर रहवासी कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते। कुछ उसमें कॉलोनियाँ भी, मगर सवाल इस बात का है कि जिन लोगों का एरिया ये बहुत छोटा है, क्योंकि जो इन्होंने अभी प्रस्ताव जिला प्रशासन ने भेजा है उसमें 45 मीटर जो कंट्रोल एरिया है इसमें 22.5 मीटर इसके ऊपर वो रोड डेवलप करने का प्रस्ताव है और 22.5 मीटर के ऊपर इनको स्वीकृति देंगे। तो प्रशासन का मानना है कि 22.5 मीटर की स्वीकृति देंगे तो इसमें कमर्शियल भी हम स्वीकृति देंगे। तो आज भी ज़मीन इनकी 45 मीटर ही का किसी प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है, तो ये उनको एडवांटेज होगा कि उसमें कंट्रोल एरिया के अंदर 22.5 मीटर में ये अपना काम डेवलप कर सकते हैं। मगर इसमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़मीन ही 70 फीट है, 80 फीट है, तो अगर वो 70-80 फीट ज़मीन चली जाती तो उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। ज़्यादा ज़मीन वालों को FIR देने का प्रावधान इन्होंने किया। तो विषय ये था कि जिनकी ज़मीन ये छोटी है और पूरी ज़मीन चली जाएगी उनका विचार करना चाहिए। तो उसमें कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम सर्वे करवा रहे हैं और जिनकी ज़मीन छोटी है, 70 फीट है, 80 फीट है, 90 फीट है, उसमें हम मुआवजे का प्रावधान करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को भेजेंगे। एक बार हमारा है बोला। दूसरा ये कि जिन लोगों की ज़्यादा ज़मीन है उनका वो 22.5 मीटर से हमने कहा पहले उसमें नक्की करा लेना चाहिए कि 4 लेन के लिए सर्विस रोड को कितनी ज़मीन लगेगी और तब ही इसके ऊपर बात पूरी तौर से ठीक से हो सकती है। तो उसको उन्होंने मंजूर किया कि हम सर्वे करवाते हैं और सर्वे करवाने के बाद में कितनी ज़मीन लगेगी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। जमीन मालिकों की माने तो गाइडलाइन से अधिक राशि देकर जमीन खरीदी है, किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। सरकार को यदि 4 लेन निर्माण के लिए जमीन की आवश्यकता है तो हम जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन जमीन मुफ्त में नहीं मिलेगी। सरकार गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा दे। हमारा जो ये बाईपास है मांगलिया से लेकर के राऊ तक, इसमें जो अभी 60 मीटर का बाईपास बना हुआ है, अभी कलेक्टर साहब की तरफ से आदेश आया कि बाकी जो 45 मीटर है दोनों तरफ कंट्रोल एरिया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि कंट्रोल एरिया अगर आज वो हमको दिखाया जा रहा है तो ये चीज़ अगर पहले से 150 मीटर का बाईपास था तो उसी वक्त किसानों से ज़मीन लेकर के उसी वक्त मुआवजा देकर उसको खाली करना था। उन्होंने सिर्फ 60 मीटर का मुआवजा दिया, 60 मीटर ज़मीन ले ली और उसके बाद ज़मीन की खरीद बिक्री चालू है। ना तो उन्होंने ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई, ना किसी को कोई नोटिस दिया। आज जब इनको आवश्यकता पड़ी उस चीज़ के अंदर कि हमको ज़मीन लेना है, तो जिन लोगों ने ज़मीन ली उसमें कोई भी अतिक्रमण करके नहीं आया, बाकायदा उसने उस ज़मीन का पैसा दिया, गाइडलाइन के हिसाब से उसको ज़मीन की रजिस्ट्री कराई, 1 नंबर का पैसा दे करके, मतलब ज़मीन का रेट मान लीजिए 100 रुपये था और गाइडलाइन 125 देगी तो 25% ऊपर पैसा दे करके उसकी रजिस्ट्री कराई। तो आज हम ये चाहते हैं भाई कि अगर मान लीजिए आपको ज़मीन चाहिए, अगर आवश्यकता पड़ रही शहर के लिए, तो पूरा व्यापारी सब देने को तैयार है, लेकिन उसका नियम है कि आप उसका मुआवजा दें। अगर आपको 12 मीटर चाहिए 12 मीटर ले लो, 22.5 मीटर चाहिए 22.5 मीटर चाहिए, पूरी 45 चाहिए 45 ले लो, पर आप वो चाहते हैं कि वो ज़मीन को फ्री में मिल जाए।
तो ये ज़मीन लोगों ने फ्री में थोड़ी खरीदी, उसका पैसा दिया। आज वो ज़मीन करोड़ों की हो गई। उन्होंने उस ज़मीन को इसलिए खरीदा कि आज आने वाला भविष्य हमारे बच्चों के लिए वहाँ व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, उस ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। आज अगर ज़मीन वहाँ से वापस देते हैं तो वो तो जो 2 करोड़ रुपये आज जो कीमत है वो तो ज़मीन पे आ गया, वो आदमी सड़क पे आ गया। अच्छा, उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जिनके की मतलब 75 मीटर, 70 मीटर, 30 मीटर है, अगर उनकी ज़मीन जाती है तो उनका तो कुछ भी नहीं बचता है। और मान लीजिए 150 फीट भी इसकी जा रही है और उसके बाद 10 फीट ही बच रही है, उस 10 फीट में क्या कर लेगा वो? अगर आप FIR दे दें। हम लोग इसका कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दे रहे हैं न्यूज़ बना करके, हम लोगों को ये ज़मीन आप लेना चाहते हैं, हम बिल्कुल शांति से आपको देना चाहते हैं। हमारा अवैध निर्माण है तो आप उसको तोड़ने का अधिकारी हैं, लेकिन हमारा अवैध निर्माण नहीं है, हमारा रजिस्ट्री वाले प्लाट है और उस प्लाट को हमें दिया जाए। उसमें जितने आप लेते हैं उसका बाकायदा जो नियम से मुआवजा है उसका मुआवजा दिया जाए या उसके बदले हमको ज़मीन दी जाए। कलेक्टर ने सभी को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन और नगर निगम पहले सर्वे करेगा, उसके बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।